अब हम समझते हैं एलसी ऑसिलेटर क्या होता है। सपोज हमारे पास एक आइडियल कैपेसिटर है और एक आइडियल इंडक्टर है। इनको मिला के हमने एक एलसी सर्किट बनाया है और सर्किट को क्लोज करेंगे। कैपेसिटर पहले से चार्ज है, सर्किट क्लोज करेंगे। जैसे सर्किट क्लोज करेंगे क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जिंग है उसके करंट वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। इमीडिएटली करंट चेंज नहीं होगा, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होगा। इस बात को ध्यान रखिए, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। मतलब अल्टीमेटली होगा क्या, कैपेसिटर पे से चार्ज कम हो जाएगा और इंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। तो कैपेसिटर जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, कैपेसिटर जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा उस इंस्टेंट पर इंडक्टर में मैक्सिमम करंट हो जाएगा और अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद इसका करंट कम होने लगेगा। करंट कम होगा तो फॉरवर्ड ईएमएफ जनरेट होगा क्योंकि इंडक्टर का मैक्सिमम करंट पहुंच चुका है और जब मैक्सिमम करंट पहुंच जाएगा उसके बाद कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब करंट ड्रॉप होगा। करंट ड्रॉप होगा तो इसमें फॉरवर्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और यह एक बैटरी की तरह काम करेगा और कैपेसिटर को चार्ज करना चालू कर देगा। तो अब करंट कम भी होगा क्योंकि इसका अपोजिट बैटरी की तरह काम कर रहा है। कैपेसिटर चार्ज होता है तो धीरे धीरे अपोजिट बैटरी की तरह काम करता है। तो इस तरह से कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा अल्टीमेटली देखा जाए थोड़ी देर बाद तो। और जब कैपेसिटर जिस इंस्टेंट पर फुली चार्ज हो जाएगा उस इंस्टेंट पर करंट जीरो हो जाएगा। यहां आई मैक्सिमम था और यहां आई जीरो हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो गया। अब फिर से इधर से डिस्चार्जिंग होगी और उल्टी डायरेक्शन में फिर से ऐसा चार्ज हो जाएगा, फिर ऐसा चार्ज हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। इस तरह से ऑसिलेशन होगा। तो करंट का जो डायग्राम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वह साइनसोइडल होगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही होगी जो हमने अभी तक देखी है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट LC। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन विल बी अंडर रूट LC 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू 2 पाई। रेसिप्रोकल में हम ले रहे हैं सब कुछ। तो यह एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर थी यहां पर पूरी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब फिर से एनर्जी पूरी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी एक दूसरे को लेते देते रहेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे। लेकिन ये आइडियल केस होती है और आइडियल ऐसी कभी भी दुनिया में कोई आइडियल कैपेसिटर और इंडक्टर होते नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसलिए धीरे धीरे करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डीके होता जाएगा और एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो दिस इज एलसी ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे कि एलसी टैंक ऑसिलेटर किस तरह से होता है। तो आइए आगे देखते हैं हम।